साइकोलॉजी, दैट इज़ वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो हम यहाँ हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम साइड, सो मेरा थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, दैट इज़ वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। वेरिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। चेंज यानी कि वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर कोई बदलाव किसी प्रकार का, कोई भी भिन्नता किसी प्रकार की, वो होती है वेरिएशन। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हम यही पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फॉर योर कन्वीनियंस आपको एक हिंट देने के लिए मैं बता दूं कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर की कुछ क्वालिटीज़ और जिस तरह से इंटेलिजेंस होती है, वैल्यूज़ होती हैं, उन चीज़ों को हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जो हर इंसान में अलग अलग होती है। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता देती हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इस चैप्टर में, बिकॉज़ मैं इतना आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इसमें। बट अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है तो आप मुझे वो टॉपिक स्पेसिफिकली बता दीजिएगा, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ये जस्ट एक रन थ्रू है ताकि आपका चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट बने और आप उसको पढ़ने के इच्छुक हों। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमारा होगा वो सिर्फ यही कहता है कि हम सभी एक यूनिक पर्सनालिटी हैं, हम लोगों के एट्रीब्यूट्स अलग हैं, हम लोगों की क्वालिटीज़ अलग हैं। तो ये सब है इंट्रोडक्शन में कि हम लोग हर टर्म्स में वेरी करते हैं, दैट इज़ कलर, हाइट एक्सेट्रा। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें हमने इंक्लूड किया है वेरिएशन क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, एंड सिचुएशनिज्म क्या होती हैं। आप अपनी बुक में एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं ये बड़े हाईलाइटेड दिए हुए हैं, इनकी डेफिनेशंस आप लर्न कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वेरिएशन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चेंज या कोई भी किसी प्रकार का बदलाव, कि हम किसी दूसरे से अलग कैसे हैं। सिर्फ ये है वेरिएशन की डेफिनेशन। फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वेरिएशन होता क्या है। देन वी कम्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि हम किसी से अलग हैं, तो वो क्यों हैं और कैसे हैं। वो डिफरेंसेस हम आपस में, क्या डिफरेंसेस हैं जो हम आपस में, जिसकी वजह से हम अलग अलग प्रतीत होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन यही होगी जो आपकी बुकिश लैंग्वेज में दी हुई है। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगी, बिकॉज़ आपको जो बोर्ड के लिए आंसर्स प्रिपेयर करने हैं वो ना ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए और ना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू योर बुकिश लैंग्वेज, कि हम सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एज वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो देयर इज़ ऑब्वियसली वेरिएशंस इन आर बिहेवियर। तो इसी वजह से हमारे बिहेवियर के अंदर काफ़ी वेरिएशंस हैं, और इसी वेरिएशन को एंड इसी डिस्टिंक्टिवनेस को, जिसकी वजह से लोगों का बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं, इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। द डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस इन पीपल्स बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है हर सिचुएशन में, हर पर्सन के साथ। घर पर कोई बंदा अलग होता है, बाहर कोई अलग होता है, तो दैट इज़ टोटली अपॉन देयर बिहेवियर। सो वो जो चेंजेस होते हैं उनके बिहेवियर में, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिचुएशनिज्म। तो सिचुएशनिज्म क्या होता है? कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो लोगों का जो बिहेवियर होता है, दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पर्सनल ट्रेट्स। Personal traits here refers to the personal qualities or the personal behavior that a person has. ठीक है, मतलब पर्सनल ट्रेट्स यानी कि कोई अगर गुस्सैल है तो वो गुस्सैल ही रहेगा, चाहे उसको कैसे भी सिचुएशन में आप रख लीजिए, घर पर भी, बाहर भी, ऑफिस में भी, कहीं पर भी। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि पीपल्स बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पर्सनल ट्रेट्स, वेरएज कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये बिलीव था कि जो बिहेवियर है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स से जो जिनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, वो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। वो अगर वो गुस्सैल हैं और अगर वो ऑफिस में हैं तो मे बी दे विल बिहेव इन अ सबमिसिव मैनर इन फ्रंट ऑफ हिज और हर बॉस, यानी कि वो गुस्सा नहीं करेंगे। बट अगर वो घर पे हैं तो वो अपना नेचुरली जो उनका अपना रूप है, असली अस्तित्व है, वो उसको दिखाएंगे, यानी कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेंगे।
बिकॉज वो अपने ऑफिस में अपने बॉस के आगे गुस्सा नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर एक सिचुएशनल फैक्टर होगा जिसकी वजह से उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने यही कहा है कि सम बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिचुएशनल फैक्टर एंड दैट इज कॉल्ड सिचुएशनिज्म। सो आवर सेकंड टॉपिक इज कि किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को पढ़ने के लिए या स्टडी करने के लिए, किसी भी सिचुएशनल एट्रीब्यूट को जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज असेसमेंट। ओके, सो तो जैसा कि हमने कहा कि किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को पढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? असेसमेंट का मतलब ये होता है कि मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। आप किसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को अगर मेजर कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन होना चाहिए मेजर करने का। ऐसा नहीं है कि आपने उठा के किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दिया। यू मस्ट हैव रिटन प्रूफ और यू मस्ट हैव रिटन एविडेंस टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट। दैट इज़ कुछ आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड कुछ सर्वे की बुक या इस तरह का कुछ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन होना चाहिए। तो असेसमेंट का मतलब यही होता है कि मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। एट्रीब्यूट्स दैट आर मेजर्ड यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर और मेथड आर ओनली कंसिडर्ड। मतलब कि जिनको आपने साइंटिफिक प्रोसीजर, साइंटिफिक तरीके से आपने मेजर किया है, सिर्फ वही एट्रीब्यूट आपके अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी काउंट होंगे, अदरवाइज आपके एट्रीब्यूट्स काउंट नहीं होंगे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम ये कहें कि वी से कि हरीश इज़ वेरी डोमिनेंट, ठीक है, तो हेयर वी आर रेफरिंग टू द डिग्री ऑफ डोमिनेंस इन हरीश। यहाँ पर हम हरीश के डोमिनेंट होने की डिग्री को रेफर कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास इसको बताने के लिए किसी प्रकार का कोई एविडेंस होना चाहिए कि उसने पास्ट में इस तरह से बिहेव किया, ही इज़ बिहेविंग इन दिस वे इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। आगे आता है असेसमेंट। असेसमेंट होता है दो टाइप का, दैट इज़ फॉर्मल असेसमेंट एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट ऑब्वियसली फॉर्मल है तो ये ऑर्गेनाइज्ड होगा, स्टैंडर्डाइज्ड होगा। इनफॉर्मल में दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजिस्ट कि वो किस तरीके से इनफॉर्मल को लेता है, कि पहले ऑड क्वेश्चंस लेगा, इवन लेगा, एक सीरियल वाइज लेगा चीज़ों को, या फिर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा अपने क्लाइंट से। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में जिस पर्सन के ऊपर हमने असेसमेंट लिया है वो किस तरह से बिहेव करेगा और किस सिचुएशन में बिहेव करेगा। क्या वो फैमिली के साथ अलग बिहेव करेगा, फ्रेंड्स के साथ अलग बिहेव करेगा, बॉस के साथ अलग बिहेव करेगा, एंड सो ऑन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट असेसमेंट। तो आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज़ सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। डोमेन्स हेयर रेफर्स टू द एरियाज, मीन्स कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। वो हम अलग अलग डायमेंशंस पे उसको देखते हैं, वो किसी एक सब्जेक्ट मैटर पे हम उसको उठा के नहीं देख सकते हैं। दैट मीन्स कि एक बंदे का बिहेवियर अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग डोमेन्स में कैसा होता है, मतलब अलग अलग होता है या सेम होता है या किस प्रकार का होता है। जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर, इमोशनल, सोशल स्टेट में बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, तो दीज आर ऑल हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो हम बेसिकली यही देखते हैं इसमें कि हाउ अ पर्सन बिहेव्स इन वेरियस डोमेन्स और एरियाज, दैट इज़ कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस टॉपिक। उसके बाद अब अगर ज़्यादा डीपली इसमें जाना चाहते हैं तो आपकी बुकिश लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, बट जस्ट फॉर द बेसिक इन्फो दैट इज़ दिस। पता है कि मुझे अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल्सो वी कैन से निशानी ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। सो next is aptitude. What is aptitude? It is the underlying potential of an individual to acquire skills. अगर आपको कोई एक्वायर करनी है तो आपके अंदर वो पोटेंशियल होना ज़रूरी है, और अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो यानी कि दैट इज़ योर एप्टीट्यूड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर मैकेनिकल एप्टीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम किसी भी बंदे को जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है एंड उसके अंदर मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, अगर उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें एंड गाइडेंस दें प्रॉपर,
तो वो बेशक मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है, बिकॉज उसके अंदर वो पोटेंशियल है. सो दैट अंडरलाइंग पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल विच कैन मेक हिम और हर वॉट ही वॉन्ट्स, एंड उसके अंदर वो पोटेंशियल होना भी ज़रूरी है, उसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज़ अ गुड राइटर, हु हैज़ अ गुड कमांड ओवर हिज और हर लैंग्वेज, कैन बिकम अ गुड राइटर और अ स्पीकर. ठीक है. तो नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पोटेंशियल. हमारे अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं है वो एक बाद की बात है, बट हमारा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है किसी चीज़ में, किसी एक्टिविटी में, दैट इज़ द कंसर्न ऑफ दिस टॉपिक, इंटरेस्ट. तो इट इज़ बेसिकली कि किसी भी पर्सन का वॉलेंट्री किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, दैट इज़ डांस और ये सब, तो वो उसका इंटरेस्ट की बात हो जाती है. एज जैसे कि हम जनरल भाषा में यूज़ करते हैं कि मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, मेरा इंटरेस्ट है ये, तो दैट इज़ इंटरेस्ट. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी, इट इज़ ऑब्वियसली द समथिंग दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ठीक है. तो आपको जो डिफरेंट बनाती है, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी. और आपकी बुक में ये लैंग्वेज दी हुई है कि पर्सनैलिटी इज़ द इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन. इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो आप इंड्योर करते रहेंगे आगे, मतलब आपकी कोई पर्सनालिटी रिजिड नहीं है, वो चेंज होती जाएगी आगे जाके. आप कोई मे बी नए ट्रेट्स अपना लो या पुराने छोड़ दो या जैसे भी है, दैट इज़ इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स आप लोगों की पर्सनालिटी में चेंजेस आ सकते हैं. तो इसलिए हमने इसमें लिखा है कि इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट वैल्यूज़, वैल्यूज़ आर द इंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर. मतलब कि जो आपके आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर के बारे में बिलीव्स हैं, वो इंड्योरिंग इसलिए हैं क्योंकि वो चेंज भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पर्सनालिटी में पढ़ा कि वो चेंज भी हो सकते हैं आगे जाके. तो इसलिए हम उनको कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं देते हैं. फॉर एग्जांपल, वैल्यूज़, जैसे कि आपने किसी को आइसक्रीम खाते हुए देखा, आपका मन तो कर रहा है कि मैं उससे आइसक्रीम छीन के खा लूँ, बट योर बिलीव्स विल स्टॉप यू दैट इट इज़ रॉन्ग एंड वी शुड नॉट डू इट. वी शुड गो एंड आस्क, रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझसे, या हम नहीं खरीद सकते हैं, बट हम छीन नहीं सकते. वी कैन नॉट स्नैच इट फ्रॉम हिम और हर. तो दैट कौन रोकता है आपको? आपके बिलीव्स रोकते हैं, आपका आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर रोकता है. अब बात आती है असेसमेंट के मेथड्स की, कि हम कैसे किसी चीज़ को असेस कर सकते हैं, कैसे किसी पर्सन को असेस कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम कैसे जान सकते हैं. तो जो फर्स्ट हमारा है टॉपिक, दैट इज़ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू हम जान सकते हैं बेसिकली होता क्या है. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, और ये जो टेस्ट होता है ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है एंड ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव यानी कि हम इंटेलिजेंस के ऊपर हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू भी हो सकता है. क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए बेसिकली हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं. सेकेंड वन इज़ इंटरव्यू. ये 1-to-1 बेसिस होता है और 1-to-1 बेसिस पे होता है. इसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि काउंसलर क्लाइंट से बात कर रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. एक सेल्स पर्सन डोर टू डोर जाता है और अपने कस्टमर्स को मिलता है एंड उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. दैट इज़ ऑल्सो वन मेथड ऑफ असेसमेंट. Now, this one is the most important out of all the assessment methods. This is case study. Okay, case study क्या होती है basically? It is an in-depth study of a case. मतलब बिल्कुल गहराई में जाकर किसी केस के बारे में पढ़ना, that is called case study and that is the subject matter of case study. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लाइंट के, उसको और उसके पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड्स जितना भी सब कुछ होता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज हमें इसमें इन डेप्थ स्टडी करनी होती है. ये बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. और जो इसमें डाटा जनरेट किया जाता है वो ऑब्जर्वेशनल मेथड, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से भी किया जा सकता है. इन्हीं की हेल्प के द्वारा हम इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं. और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है केस स्टडी. इसको आप अच्छे से पढ़ना जो आपकी बुक में दिया हुआ है. स्पेसिफिकली भी इस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मतलब कि जैसे कि आपका नेम से आपको पता लग रहा है कि देखना, ठीक है, देख के किसी चीज़ को नोट करना. तो ये एक तो बहुत नेचुरल होती है. ये जो टेस्टिंग होती है, असेसमेंट मेथड होता है, बहुत नेचुरल होता है क्योंकि आप किसी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर असेस करना चाहते हो आप उसको नेचुरली देख रहे हो एंड उसके ऊपर नोट डाउन कर रहे हो जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं. ये बड़ा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड होता है क्योंकि इसको एक तो आपने
अपनी तरफ से कुछ इसमें मॉडिफिकेशन नहीं डाली है, जैसा है वैसे आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ, आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट वो भी आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ही करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ वाई द ऑब्जर्वेशनल मैथड इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। देन कम्स सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट क्या होती है? सेल्फ रिपोर्ट यानी कि जो क्लाइंट हमारे पास आता है या जो पर्सन आता है साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स के पास, जब वो अपने बारे में खुद ही अपनी अपनी बातें या अपनी हिस्ट्री या जो भी बताता है, अपना पूरा बायोग्राफी अपने बारे में जितनी भी डिटेल्स देता है वो खुद ही देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिपोर्ट। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ assessment. So that's all for today. Thank you so much. Or if there is any mistake, please pardon me, and thank you so much.